काशिफ बताइए गया ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया, कितने अफराद जख्मी हुए हैं? जी, इस सिलसिले में ये है कि जो हज़ारा एक्सप्रेस है ये कराची से पंजाब की तरफ जा रही थी, तो सहारी फाटक के करीब जो कि अचानक इसकी जो 5 से 7 बोगियां बताई जा रही हैं जो पटरी से उतर गई हैं, और पटरी से उतर के गाड़ी जो अपनी फुल स्पीड में थी, और जो हमें इब्तदाई फुटेज मिली है उसमें देखा जा सकता है कि बोगियों की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। और हमारे जो नौबशहर में जो ईदी है सेंटर, उनके जो तर्जुमान है उन्होंने बताया है कि हमें इतला दी गई कि यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी मुसाफिर जो हैं वो ज़ख्मी हैं और कई की हालत नाजुक भी है, और कई मुसाफिर ऐसे भी हैं जो बोगियों में फंसे हुए हैं। जो इनके लिए यहाँ से 5 से 6 जो एम्बुलेंस हैं वो यहाँ से रवाना कर दी गई हैं, और जो अपना रेलवे का जो अमला है वो भी वहाँ पर पहुँच रहा है, और दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इब्तदाई तौर पर तो नुकसान का अंदाज़ा ये एकदम नहीं बता जा सकता है कि कितनी जानी नुकसान हुआ है, मगर जो बोगियों की हालत है और जो ट्रेन की हालत देखी जा सकती है उसमें कहा जा सकता है कि नुकसान होने का अंदेशा है। काशिफ बताइएगा मजमूई तौर पर ट्रेन में कितने मुसाफिर सफ़र कर रहे थे? जी, इस सिलसिले में यह है कि ट्रेन तो काफ़ी थी, तकरीबन 9 से 10 बोगियां थी। अगर एक हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 हज़ार जो से हैं मुसाफिर इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, काशिफ बताइएगा कि अस्पताल का और जो रेलवे स्टेशन है कितना सफ़र है, कितना डिस्टेंस है इसमें, क्या एम्बुलेंसेज वहाँ पहुँच चुकी हैं? नहीं, एम्बुलेंसेज अभी जो हमारे नवाबशहर से जो यहाँ से निकली है, नवाबशहर से बाय रोड अगर हम यहाँ से जाएं तो तकरीबन 35 से 40 मिनट का सफ़र होगा, और अगर वहाँ से ये रोड का है, और अगर जो हम उसके पटरी के पास की जाने करें तो तकरीबन 15-20 मिनट या 25 मिनट उसके अंदर तक जाने में, फिर वहाँ से वापस आने में 1.5 घंटा तक लगता है। अच्छा, नवाबशहर जो हॉस्पिटल है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है, और वहाँ से हमें नज़दीक सांगड़ भी हो सकता है, जो सांगड़ का इलाका है वहाँ भी जा सकते हैं, और शहजादपुर का इलाका है वहाँ भी शहर है, वहाँ भी हॉस्पिटल को जो है वो पूरे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो ये 3-4 जो है नज़दीक पहुँच सकते हैं। सांगड़, शहजादपुर ये नज़दीक पड़ेंगे। नवाबशहर अगर लाए जो ज़्यादा जख्मी जो होंगे उनको नवाबशहर शिफ्ट किया जाएगा, और थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है काशिफ ज़िया, ये आगाह कीजिएगा कि 5 बोगियों के हवाले से अब तक इत्तलात आ रही हैं कि वो उलट गई हैं। अब इन 5 बोगियों में एक बड़ी तादाद में आवाम मौजूद होगी। अस्पताल ज़राए क्या कह रहे हैं, क्या इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है? जी, इस सिलसिले में ये कि 5 बोगियां जो एकदम हैं, जो फुटेज में भी आप देख रहे हैं कि बोगियां एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ गई हैं, और जो भी स्पीड में थी वो नीचे भी गिरी हुई हैं। और जो ईदी जो जराए हैं उन्होंने हमें ये भी बताया है कि हमें इतला दी गई है कि कई मुसाफिर इसके अंदर फंसे भी हुए हैं। तो इसके अंदर औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। तो वो जो इब्तदाई सूरत हाल तो नाजुक बताई जा रही है। बाकी जो हॉस्पिटल में, नवाबशहर हॉस्पिटल में अभी तक तो कोई पेशेंट नहीं आया है। अगर वहाँ से उनको पेशेंट को किसी को रेफर भी किया जाएगा तो सांगड़ और शहजादपुर को फौरी तौर पर, और नवाबशहर में जो है वो ज़्यादा जो आएंगे वो भी कम से कम उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिलहाल अभी देखें क्या सूरत हाल बनती है। ठीक है, काशिफ भी बताइएगा कि इलाका मकीन हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, तो क्या लोगों की जानिब से भी जो बोगियों में लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है? जी, यही अच्छी बात है हमारी के जहाँ पर बोगी पुलटी वो जो आसपास के जो गांव के मकीन थे, आज ये सहारी और नवाबशहर के जो बीच का फासला है इसमें थोड़ा सा फासला ज्यादा है, तकरीबन 20-25 मिनट का है बाय ट्रेन। और ये जो ट्रेन जहाँ पर उतरी है ये एक सुनसान जो इलाका था वहाँ पर था, लेकिन वहाँ पे जो जमीनों पर जो काम करने वाले जो किसान हैं, जो आसपास के गाँव के जो बंदे हैं, वो फौरी तौर पर सबसे पहले पहुँचने वाले वही थे। उन्होंने जो मुसाफिरों को अपनी मदद आपके तहत निकाला, और उन्हीं लोगों ने आगे जो है रेलवे हकाम को भी इतला दी, और जो सारा सिस्टम जो है उन्हीं की वजह से चला है। और अभी भी ये लोग जो हैं ये जख्मियों को भी जो भी शुरू में तिब्बी इमदाद भी दे रहे हैं, पानी वानी पिला रहे हैं, गर्मी की बहुत शदीद है। तो अभी सिलसिला है जो अभी सब कुछ वहाँ जो पहुँच रहे हैं उनसे पहले इन्हों का जो काम है वो काबिल तस्लीम है। और हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा काशिफ ज़िया। फिल वक्त आपने तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन दी है उस पर आपका बहुत शुक्रिया। आपसे इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि हज़ारा एक्सप्रेस की मुतादिद बोगियों के पटरी से उतर जाने की इतलात सामने आई है। ये फुटेजेस आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें एक बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है, कुछ लोग ज़ख्मी हालत में, जिस तौर से ये बोगियाँ एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं बुरी तरह से मुतासर होने के भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। रेस्क्यू का काम शुरू ज़रूर किया गया है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग मुतासर हुए हैं और 5 बोगियाँ चूँकि उलट गई हैं
लोगों को यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं है। साथ ही यहाँ पर जो इलाका मकीन है, करीब के इलाकों से लोग आए हैं, उन्होंने पहले इन लोगों की मदद की है, उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की है। रेलवे हुकाम की जानिब से अभी ऑफिशियली इस हवाले से कुछ भी डिटेल सामने नहीं आई हैं। नवाबशाह हज़ारा एक्सप्रेस की मुतादिद बोगियाँ पटरी से उतरी हैं। नवाबशाह के करीब ये बोगियाँ उलटने से मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात सामने आई हैं। काशिफ, एक बार फिर अपडेट कीजिएगा कि एम्बुलेंसेज कब तक पहुँच जाएंगी, हुकाम क्या कह रहे हैं इस हवाले से? इस सिलसिले में ये है कि हमने जो अभी ईदी जो राय से पूछा है, उन्होंने कहा कि हमें जो फौरी तौर पर इत्तला मिली है, उन्होंने 5 से ज्यादा मोबाइल हैं और वहाँ से जो सांगड़ ईदी सेंटर वाले हैं उन्होंने भी 5 से ज्यादा मोबाइल हैं, वहाँ से उन्होंने भेज दिए। सांगड़ से मजकूरा जहाँ पर ये हादसा हुआ है तकरीबन वहाँ से भी आधा घंटा लगेगा उन्हें पहुंचने में, और नवाबशाह से उन लोगों को तकरीबन पौना घंटा तक उन लोग को वहां तक पहुंच पाएंगे। बाकी ये है कि जो वहां पर हॉस्पिटल की या किसी भी तिब्बी जो मरकज है वो कोई नजदीक नहीं है, या तो उन लोगों को फौरी तौर पर सहारे ले जाया जाए, लेकिन वो भी वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी अगर गाड़ियों में या मोटरसाइकिलों पे जो लेकर जाएंगे। लेकिन अभी जो ये है कि इस टाइम पे ये सूरत हाल है कि जो भी जख्मी हैं या जिनकी हालत ज्यादा नाजुक है या जो बोगियों के अंदर फंसे हैं, वो सारा सिस्टम अभी वहीं है। अभी इन लोगों को शिफ्टिंग उनकी शुरू नहीं की गई है। इसी जो बताइएगा कि इस देर की वजह क्या है? कितनी देर पहले ये हादसा फर्स्ट रिपोर्ट हुआ और उसके कितनी देर बाद रेस्क्यू का काम यहाँ शुरू हुआ? देखिए, देर की वजह ये है कि ये जो हादसा हुआ ना, ये दोनों शहरों से बिल्कुल सेंटर में हुआ है और दोनों तरफ से जो सी इमदाद होती है ना, जो इमरजेंसी, वो थोड़ी सी दूर है। सांगड़ सिटी है वो वहाँ से थोड़ा दूर है, नवाबशाह सिटी है यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा दूर है। तो ये जो बीच का गैप है ना, इसकी वजह से एकदम इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हो सकी। तो अभी मामला स्टार्ट है और वो इंशाल्लाह जल्द उन लोगों को जो सिटी इमदाद दी जाएगी। ठीक है काशिफ, ये भी बताइएगा क्या हैवी मशीनरी भी मंगवाई गई है? चूँकि जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उसमें जो बोगियाँ हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, तो क्या हैवी मशीनरी भी मंगवाई गई है ताकि जो सवारियाँ थी उन्हें खैर वाफिस से निकाला जा सके? जी हाँ, इस सिलसिले में जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, रेलवे वालों को उनसे जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि हैवी मशीनरी को बुला लिया गया है, जो हैदराबाद और यहाँ से आपके रोड़ी से जो यहाँ पहुंचेगी, उन दोनों को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि बोगियों की हालत है वो एक तो अप ट्रैक तो मुकम्मल तौर पे बंद हो गया है और कुछ बोगियां जो है वो डाउन ट्रैक को भी उन्होंने बंद कर दिया है। तो दोनों तरफ से आने वाली जो ट्रेनें उनको मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक लिया गया है। और सूरत हाल ये है कि जब अगर हैदराबाद से और रोडी से जो इन लोग की ट्रेनें पहुंचेंगी, दोनों को टाइम लगेगा कम से कम, अगर देखा जाए हादसे के हिसाब से 3 से 4 घंटे तो उन लोग को लगने चाहिए अप और डाउन ट्रैक को क्लियर करने में। ठीक, काशिफ ये भी हमारे व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए बता दीजिएगा कि इसका जो ट्रैवल पॉइंट था क्या था इस रेलगाड़ी का, कहाँ से इसका सफ़र शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म होना था? इसमें यह है कि ये कराची से पंजाब की तरफ जा रही थी, जो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक थी, और नवाबशाह के जो हमारे जो स्टेशन के तर्जुमान है उनके मुताबिक गाड़ी 20 मिनट लेट थी नवाबशाह आने के लिए। तो ये जैसे सरारी को इसने क्रॉस किया है तो उसी वक्त इसकी जो पटरियां हैं वो जो उनके बोगियां हैं वो पटरियों से उतर गई और गाड़ी अपनी फुल स्पीड में थी, और जब तक ब्रेक लगी तो कम से कम 5 से ज्यादा जो इसकी वो बोगियां हैं वो एक के बाद दीगरे पटरियों से उतरती नहीं, और जब इन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो जो पटरियां थी वो जो बोगियां थी वो एक दूसरे के अंदर धंस गई और नुकसान काफी हुआ ट्रेन को और मुसाफिर भी काफी जख्मी हुए। तौर पर 5 बोगियां जब उलट जाएंगी काशिफ, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। ये बताइएगा कि इससे पहले कोई इस तौर का हादसा सरहारी स्टेशन के करीब कभी रिपोर्ट हुआ है? क्या वजह इसके पीछे मुमकिन हो सकती है? पटरियां जो कि पुरानी होंगी या फिर ये कहा जाए कि तेज़ रफ्तारी भी एक वजह हो सकती है और बोसीदा पटरी लाइन भी? नहीं, तेज रफ्तारी को हम इसमें नहीं कह सकते क्योंकि हमारी जो ट्रेनें हैं वो अपने हिसाब से चलती हैं, मगर ये दूसरी बात है कि पटरियां जो सी हैं वो बोसीदा हैं, पुरानी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि काफी इसमें जो ये इन लोगों के जो सिस्टम है ये जगह जगह पर इनके जो पॉइंट्स हैं काफी हद तक पटरियां जो सी हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, और जो गर्मियों में और सर्दियों में पटरियों के ऊपर जो असरात पड़ते हैं उसके हिसाब से भी कुछ नहीं है। और अब इन्होंने जो जहाँ पर जो ट्रैक होता है वहाँ पर खराब होता है, अब वहाँ पर कोई ऐसे कोई हादसा हो या फिर अगर किसी को पता चल जाए तो वो फिर वहाँ पर वो पूरी तौर पर सही तो हो जाता है, मगर पूरा का जो पटरी सिस्टम है कराची से लेकर लाहौर तक या पंजाब तक जो पूरा अंदरूनी दिन का जो सिस्टम है खास तौर पर, तो यहाँ पर पटरियों का निज़ाम जो इतना अच्छा नहीं है जिसको हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। ठीक है काशिफ भाई, बताइएगा क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कितने अफराद जख्मी हुए हैं? कोई हुकाम की जानिब से मजीद अपडेट सामने आ सकी है?
अभी तक तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि कितने जख्मी हैं, मगर जो है उसमें तो ये है कि तादाद जौन सी है 200-300 जख्मियों की जौन सी है 200-300 से ज्यादा हो सकती है। बाकी शदीद जख्मी है और अल्लाह ना करे कोई अगर कोई जानी नुकसान होता है तो उस बारे में अभी देखते हैं कि क्या उनकी तरफ से बताया जाए। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा काशिफ, इस हवाले से आपसे मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। सरहारी स्टेशन के करीब ये अफसोसनाक और हादसा पेश आया है और अब तक जो इतलात आ रही हैं उसमें यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू का काम अभी जारी है और बोगियाँ जिस तौर से उल्टी हैं ये इंतहाई ख़तरनाक नज़र आ रहा है। 5 बोगियाँ आपस में टकरा गई हैं, एक के अंदर एक घुस गई हैं और लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तमाम तर मरहला इतना आसान नहीं होगा। 100 से ज़ायद अफराद का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो इसमें ज़ख्मी हो सकते हैं। यहाँ पर रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है क्योंकि नवाबशाह और सांगड़ के बीचों बीच सरहारी स्टेशन है और सरहारी स्टेशन की जो ये पटरी है ये इंतहाई बोसीदा है, जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ने भी हमें इस हवाले से आगाह किया। और चूँकि ये पुरानी पटरी लाइन है और इस तरह की पटरी लाइन में जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है या सर्दी बढ़ती है तो ये डिफरेंटली परफॉर्म करती हैं और ऐसे में हादसा ज़्यादा होते हैं और इसी की एक कड़ी ये हादसा भी नज़र आ रहा है। कराची से पंजाब तक का सफ़र इस ट्रेन ने, जो कि हज़ारा एक्सप्रेस जिसमें यह हादसा पेश आया है, का सफ़र मुकम्मल करना था, लेकिन सरहारी स्टेशन पर इसे यह हादसा पेश आया है। 5 बोगियाँ टकरा गई हैं। बताया यही जा रहा है कि एक के बाद एक पटरी उतरती चली गई और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका।